पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का, और आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ परिचय देती हूँ। हमें अपने मित्रों व संबंधियों को अनेक अवसरों पर उपहार देने पड़ते हैं। उपहार कहते हैं किसे? इंग्लिश में उपहार को कहते हैं गिफ्ट। उन्हें किस प्रकार के उपहार देने चाहिए, पाठ पढ़कर जाने। आपके भी परिवार में जब किसी का जन्मदिन, किसी की सालगिरह या कोई भी त्योहार होते हैं तो आप एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो इस पाठ पढ़कर हम ये जानेंगे कि हमें किसे किस तरह का उपहार देना चाहिए। सुरभि एक छोटी सी लड़की थी। छोटी सी लड़की कौन थी? सुरभि। मोहल्ले के साथ ही स्कूल में वह भी सभी की प्यारी थी। स्कूल में भी सब उसे प्यार करते थे और मोहल्ले में भी। हमेशा हंसमुख रहने वाली सुरभि की स्कूल में बहुत सारी सहेलियां थी, पर उसकी सबसे प्यारी सहेली उसकी माँ थी। सुरभि की सबसे प्यारी सहेली कौन थी? उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। यो सुरभि के परिवार में सुकन्या भी थी। कौन थी? सुकन्या। वह सुरभि से काफ़ी बड़ी थी। सुकन्या सुरभि से बहुत बड़ी थी। सुरभि के जन्म से पहले ही अपने गांव से सुरभि की माँ रेणु के घर गृहस्थी के काम में सहायता के लिए आई थी। सुकन्या सुरभि के लिए कैसी थी? उसकी बड़ी बहन की तरह थी। छुट्टी में तो वे साथ रहती थी, अन्य दिनों में भी अपने खाली समय साथ बिताती थी। वे दिन भर खेलती थी, हंसती गाती, खुशी खुशी दिन बिता रही थी। शाम को रेणु अपने दफ्तर से लौटी। दफ्तर कहते हैं ऑफिस से। तो सुरभि अपना होमवर्क कर रही होती, पर आज वह बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज उसकी सबसे अच्छी सहेली कुमुदनी का जन्मदिन था। उसे पार्टी में जाना था। माँ उसके लिए जन्मदिन का उपहार लाने वाली थी। भाई अब जब उसे जन्मदिन में जाना है तो वहाँ गिफ्ट भी तो लेके जाना है। तो वो अपनी माँ की क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी कि माँ आएगी और गिफ्ट लाएगी। सुकन्या ने सुरभि को पार्टी के लिए तैयार किया। उसके बालों में सुंदर रिबन बांधा। उसी समय उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि उसे घर आने में कुछ देर हो जाएगी क्योंकि बहुत तेज पानी बरस रहा है। कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुरभि जल्दी से दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलने पर माँ के हाथ में कुछ ना देखकर उससे निराश होकर कहा, माँ तुम कुछ लाई नहीं? कुमुदनी की पार्टी के लिए तुम उपहार लाने वाली थी। नहीं बेटी, मैं कुछ खरीद नहीं सकी। बारिश बहुत तेज थी, इसके लिए उसकी माँ कोई उपहार नहीं खरीद सकी। दुकान तक जाना मुश्किल था। घर आने में देर भी हो रही थी। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं अभी जल्दी से कुछ पैक कर देती हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा उपहार सभी लोगों को पसंद आएगा, माँ ने प्यार से कहा। कुछ देर बाद माँ के हाथ में तुलसी का पौधा लिए हुए आई। छोटा सा गमला, उसे अच्छी तरह पेंट किया हुआ था और उसके चारों तरफ रिबन बंधा था। उस पर गिफ्ट कार्ड भी लगा था। किस पर गिफ्ट कार्ड लगा था? तुलसी के पौधे पर। यह देखकर सुरभि लगभग रोने को हो आई। बोली, माँ पार्टी में आई सहेलियां मेरी हंसी उड़ाएंगी। पर माँ ने समझाया, नहीं बेटी, तुम्हारा यह उपहार सभी को पसंद आएगा। सुरभि बड़े बेमन से माँ के साथ पार्टी में गई, पर जब उसने तुलसी का पौधा कुमुदनी को उपहार में दिया तो पार्टी में आए लोग हंस पड़े। एक सहेली ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह भी कोई उपहार में देने की चीज है। सुरभि सिर झुकाए खड़ी सोच रही थी कि उसकी माँ ने उसे इस प्रकार शर्मिंदा क्यों किया। खेलने के बाद जब पार्टी खत्म हुई, भाई सबने खा लिया, खेल लिया और पार्टी खत्म हो गई, तो कुमुदनी की माँ ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कहा, मुझे सबसे अच्छा सुरभि का उपहार लगा। बाकी उपहार भी सुंदर और अच्छे हैं, पर तुलसी का यह पौधा तो हमारे घर में हमेशा बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। सुरभि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस उपहार को लेकर वह इतनी चिंतित थी वह कुमुदनी की माँ को इतना अधिक पसंद आएगा। अब उसे अपनी माँ पर गर्व लगा। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें सदा उपयोगी उपहार देने चाहिए। अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। हंसमुख, हंसते चेहरे वाला, प्रतीक्षा, इंतजार, बेमन, बिना मन के, सहेली, सखी, उपहार, भेंट, मजाक, हंसी, दफ्तर, कार्यालय, पसंद, रुचि, शर्मिंदा, लज्जित। तो चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उसकी सबसे अच्छी सहेली का डैश था। क्या था सहेली का? जन्मदिन। तुम्हारा डैश सभी लोगों को पसंद आएगा। तुम्हारा उपहार, उपहार। कुमुदनी की माँ ने सभी लोगों को डैश दिया, धन्यवाद दिया। सुरभि को यह सुनकर बड़ा डैश हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अपनी माँ पर डैश होने लगा, माँ पर गर्व होने लगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सुरभि बहुत हंसमुख थी। बिल्कुल सही है यह कथन। सुरभि की कोई सहेली नहीं थी। यह कथन गलत है। सुरभि के परिवार में सुकन्या नाम की लड़की थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। माँ के हाथ में गुलाब का पौधा था। नहीं, माँ के हाथ में तुलसी का पौधा था। सुरभि बड़े बेमन से पार्टी में गई। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न संख्या 6। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सुरभि से काफी बड़ी थी। कौन काफी बड़ी थी? सुकन्या। सुरभि की माँ का नाम था। क्या नाम था? रेणु। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार।